सो हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ परमपिता परमेश्वर से कि आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अपने अपने कार्य की ओर दृष्टि रहे, आप लोगों की लगी रहे। ठीक है। तो छोटे से लगाकर बड़े तक, बच्चे से लगाकर 55 तक, बचपन से 55 तक, ऐसा कर सकते हैं। सभी के लिए वीडियो है। इस वीडियो में मैं मेरे द्वारा कुछ नुस्खे आपको बताने जा रही हूँ। एक्चुअली ये मोटिवेशनल वीडियो है। आप इसे देखें और अगर आपको कुछ ज्ञान की बातें लगती है, लगती है कि नहीं हम यहाँ से कुछ गेन कर सकते हैं, ये बात हमारे काम की है। वैसे तो सभी बात आपके काम की है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो यू जस्ट अचीव योर गोल। आप अपना जो गोल है वो अचीव करना चाहते हैं। यदि कोई किसान है, उसके अलावा यदि कोई नौकरी पेशे में है, व्यवसाय में है, मैंने सबको एक कहते हैं ना मतलब गोल बनाकर इसको बनाया है। इस वीडियो को बनाने के लिए पूरी स्लाइड कंप्लीट की है। तो आइए हम डिस्कस करते हैं कुछ बिंदुओं पर कि हमें सफलता पानी है तो हमें करना क्या क्या होगा, क्या क्या चीजें त्यागनी होगी और क्या क्या चीजों को हमें अपनाना होगा। थोड़े दिन पहले मैंने एक वीडियो में कहा था कि आप 21 दिन तक एक बुरी आदत को छोड़िए और एक अच्छी आदत को अपनाइए और जस्ट फोकस ऑन योर गोल। आपका जो भी गोल है, जो भी गोल, अपना अपना गोल सब जानते हैं। अगर आपका गोल नहीं है तो सबसे पहले तो आप ये डिसाइड कीजिए कि हमें जीवन में करना क्या है। हम करने के लिए क्या आए हैं? सिर्फ सोने खाने के लिए आए हैं या कुछ और करने के लिए? बुरा लगेगा पर सत्य है। अगर गोल डिसाइड नहीं है, आप 17 के बाहर है, मैं तो कहूंगी 15 के बाहर, लेकिन ये बिल्कुल मैक्स टू मैक्स एज मैंने आपको बता दी कि 17 से अगर आप बाहर हैं, 17 की उम्र बता रही हूं मैं, एज, इससे अगर बाहर है और आपको पता ही नहीं है हमें क्या करना है, तो या तो आपको एक अच्छे गाइडलाइन की आवश्यकता है, एक अच्छे काउंसलर की आवश्यकता है जो आपको बता सके, क्योंकि आप तो डिसाइड कर ही नहीं पा रहे। आप आज ही डिसाइड नहीं कर पा रहे तो क्या करेंगे? हाँ, हो सकता है कि इस उम्र में आपको पता नहीं किस फील्ड में कितनी उपलब्धियां हैं, उसके लिए आप मिले किसी काउंसलर से। एक मेरा काउंसलिंग वीडियो भी है, उसे भी देख सकते हैं। चलिए, आइए स्टार्ट करते हैं हम आज की मोटिवेशनल क्लास। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि पाना चाह रहे हैं सफलता, पाना चाह रहे हैं सक्सेस, तो फोकस ऑन योर गोल। जिस तरह अर्जुन का निशाना मछली की आंख पर था, वैसे ही आप अपना जो निशाना है सिर्फ अपने फोकस पे रखें। आसपास आजू बाजू क्या कर रहा है, बाजू में क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, उससे अगर मतलब रखेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको फोकस्ड रहना है ऑन योर गोल, है ना, नथिंग एल्स। इसके अलावा कुछ भी आपके जीवन में नहीं होना चाहिए। आपके जीवन में सिर्फ आपका फोकस होना चाहिए। आपके जीवन में सिर्फ आपका फोकस होना चाहिए। कहा जाता है कि जेब में गांधी हो ना हो, जेब में गांधी हो ना हो, लेकिन दिल में आंधी जरूर होना चाहिए। ये जो दिल की आंधी है, यही आपको सफलता तक ले जाएगी। आप साला 8-8 घंटे तक सो रहे हैं, 10-10 घंटे तक सो रहे हैं, रात को 9 बजे गुड़क गए, सुबह 8 बजे उठ रहे हैं, लिख लो कभी सफलता नहीं मिलेगी। आप एक सामान्य जीवन जी लेंगे अपने माता पिता के द्वारा दिया हुआ, लेकिन इससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर पाएंगे। और एक और बात मैं कह दूं, एक मिडिल क्लास का बच्चा जो सक्सेस हासिल कर सकता है, वो दूसरा बच्चा नहीं कर सकता। वो कंफर्ट जोन कर ही नहीं सकता, ये नहीं कर रही हूँ, उस चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि उसको सब कुछ मिलता है, वो कंफर्ट जोन के बाहर निकलने ही नहीं चाह रहा है। जो बच्चा अभाव में जीता है, वही बच्चा आगे बढ़ता है, वही बच्चा आगे चलकर प्रभाव में आता है, क्योंकि उसको पता है हर चीज की वैल्यू। जो चीज जिसके पास है उसको क्या क्या ही वैल्यू पता चलेगी। तो आज से जुट जाए। समय धड़ धड़ करते जा रहा है, समय कहता है तू मुझे नष्ट कर, मैं तुझे नष्ट करूंगा। समय पर फोकस रहिए, समय भी पंचुअल रहिए हर चीज के लिए। बिल्कुल टसिंग मसिंग मत चलने दो। रात को बड़ी अच्छे से सोच के सोते हैं कि सुबह 4 बजे उठेंगे। हमारे द्वारा लिया गया डिसीजन ही हम अर्ली मॉर्निंग सुबह उसको डिस्ट्रॉय कर देते, खत्म कर देते, तो कैसे सफलता मिलेगी मेरा बच्चा? सोचो ना आप लोग। कैसे अगर आपका बोर्ड एग्जामिनेशन है, आप चाह रहे हैं कि हम परसेंटेज बनाए, और अभी आपने दुनियादारी देखी नहीं है, ये थॉट बच्चों के लिए, दुनियादारी देखी नहीं है। 6 बुक है, 6 बुक पढ़नी है, इसमें से सारा सिलेबस आएगा, उसके बावजूद भी
बच्चा सप्लीमेंट्री ला रहा है, बच्चा फेल हो रहा है, बच्चा 50% ला रहा है। इट इज नॉट फेयर। 6 बुक है, 6 बुक में से ही सब कुछ आएगा। टीचर्स आपके पास है, बहुत सारे बच्चे कोचिंग जा रहे हैं, सोशल मीडिया का जमाना है, यूट्यूब यूज कर रहे हैं, उसके बावजूद भी रिजल्ट 0 बटा सन्नाटा। कौन रिस्पॉन्सिबल? सोचा है कभी आपने? रिस्पॉन्सिबल आप खुद है, ना ही गुरु है, ना ही पेरेंट्स है, ना ही अड़ोसी पड़ोसी, ना ही दोस्त। सबको तुम लोग दुनिया भर को ब्लेम दे दो कि फलाना टीचर आया, उसने हमको नहीं समझाया। ऐसा नहीं है। बहुत सारे टीचर, डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर, जिनकी कॉपी पर टीचर पेन लगाना पसंद नहीं करता था, उनके पास ऐसी ऐसी डिग्री है जिनके नाम भी आपने नहीं सुने होंगे। तो फिर आप और मैं क्या चीज है? हम सिर्फ एक्सक्यूज देंगे तो कभी जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। एक बहुत सक्सेस आदमी जिसको भी आप मानते हैं, उसका आप अपने अंदर मनन करें और उसके बारे में सोचें। उसके पास भी एक दिन में 24 घंटे थे, उसने सब कुछ मेंटेन किया। पेपर बेचते बेचते कोई राष्ट्रपति बन गया, चाय बेचते बेचते कोई प्रधानमंत्री बन गया। आप पढ़ते पढ़ते अच्छे नंबर नहीं ला सकते, सक्सेस नहीं हो सकते। काम करते करते कोई व्यक्ति सक्सेस नहीं हो सकता, मैं मान ही नहीं सकती। क्योंकि आप खुद सोचिए, अगर कोई 40 साल का व्यक्ति मेरा ये वीडियो देख रहा है, 50 साल का मेरा कोई व्यक्ति ये वीडियो देख रहा है, तो आप कोई एक आदमी का नाम सोचिए जिसने बहुत मेहनत करी और उसको सफलता ना मिली हो। हाँ, ये जरूर हो सकती है कि उसको 100% ना मिलकर 80% मिली हो, लेकिन मिली होगी। 100 की 110% मिल जाए, उसको हम किस्मत कहते हैं। 100 की हमें 90 मिले, 100 मिले, 80 मिले, इसे हम मेहनत कहते हैं। तो किस्मत साथ दे या ना दे, लेकिन आपकी मेहनत आपका साथ जरूर देगी। यही सत्य है, यही कटु है। चलिए, एक बढ़िया सा मोटिवेशन थॉट हमने लिखा है, हम इसे पढ़ना चाहेंगे। तरकश में जितने तीर है तू चला कर देख ले। तरकश में जितने तीर है तू चला कर देख ले। एक नहीं 1000 बार आजमा कर देख ले। हर बाजी जीत जाऊंगा मैं, चाहे तू शतरंज के हर खाने में वजीर सजा कर देख ले। ठीक है, तो मैं सोचती हूँ आप मोटिवेट हो चुके होंगे। आइए हम कुछ मुद्दों पर चर्चा करें। कुछ पॉइंट पर हम चर्चा करते हैं कि क्या क्या होना चाहिए। थोड़े से ही पॉइंट है, मुझे मालूम है आप लोग बहुत बिजी लोग हैं, आपके पास समय नहीं है, लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि हम एक गोल को अचीव करें किसी भी फील्ड में, तो सबसे पहले जो नेगेटिव माहौल है हमारे पास, उसे हटाओ। नगर ये जो नेगेटिव लोग होते हैं ना, जो हमारे अंदर नेगेटिव ऊर्जा भरते हैं। किसी बच्चे ने बोला कि मैं 1 करोड़ कमाऊंगा, अरे तू तो कमा ही नहीं सकता। वो खुद के जीवन में कुछ नहीं कर सकता और आपको भी कुछ नहीं करने देगा। तो सबसे पहली सीख आज के वीडियो की, कि जितने भी नेगेटिव लोग हमारे आसपास जी रहे हैं, उन्हें हटाएं। देखिए, एक सलाह देना अलग चीज है और एक नेगेटिविटी भरनी अलग चीज है। मैं उन लोगों के बारे में बात कर रही हूँ जो दिन रात नेगेटिव बोलते हैं, नेगेटिव सोचते हैं। क्योंकि यह भी सत्य है कि जैसी संगत करोगे वैसी रंगत आएगी। हमारे बड़े बूढ़ों ने कुछ भी गलत नहीं बोला है। जिस संग में रहोगे, जैसी संगत में जाओगे, वैसा ही आप पे रंग चढ़ेगा। इसीलिए कहा जाता है कि किसी की क्वालिटी चेक करनी है तो उसकी आप लोग संगत चेक कर लो, वो कैसे लोगों में उठ बैठ रहा है, कैसे लोगों में जा रहा है। इसलिए कहा गया है, इसलिए मैं कह रही हूँ कि जो नेगेटिव लोग हैं उन्हें अपने जीवन से टाटा बाय बाय कर दो। चलिए आगे चलते हैं। हमेशा अपने काम पर फोकस रहो। यदि अपने काम पर फोकस रहोगे तो दूसरों पर फोकस रहने की जरूरत नहीं है। अब्दुल कलाम जी का एक बहुत प्यारा कोटेशन है। कोटेशन यह है कि हमेशा अपने काम को सल्यूट करो। अगर आपने अपने काम के प्रति वफादारी रखी, ईमानदारी रखी, लगन रखी, तो यकीन मानो, आप अगर जॉब भी कर रहे हैं, अगर आप जॉब भी कर रहे हैं, तो आपको आपके बॉस को भी सल्यूट करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आपको आपके काम के प्रति वफादार रहना पड़ेगा। आप उस काम को इस तरीके से कीजिए कि आपसे बेहतर वो ना कर पाए। यह अनुभव से होगा बच्चा, यह मेहनत से होगा। तो यही कहने का, इस कोटेशन का अर्थ है कि फोकस रहने का मतलब क्या? काम को सल्यूट करो, किसी को सल्यूट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर मेरी बात झूठी लगती है आपको, तो भी प्रैक्टिकल भी आप इसको देख सकते हैं। घर में देखिए, अड़ोस पड़ोस में देखिए, जो व्यक्ति जितनी मेहनती होगा, जितना काम करेगा, उसकी रिस्पेक्ट एक छोटे से घर में भी है। तो फिर बात ही अलग है। आई थिंक आप समझ गए होंगे। अगर आगे चलते हैं कि हमेशा अपने फैसले दिल से ना लेते हुए दिमाग से लो। दिल बेचारा इमोशनल में आता है, इमोशनल में लिए गए फैसले गलत होते हैं। इसलिए हमेशा दिमाग से सोचो, दिमाग का यूज करो।
कोई भी फैसला लेने से पहले उस पे 100 नहीं, 1000 बार नहीं, लाखों बार नहीं, करोड़ों मिलियन बिलियन बार सोचो। जितना सोचना है, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, महीने भर सोचो। लेकिन अगर फैसला ले लिया तो फिर उसको सही करने की ताकत रखो, भले ही फिर पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, जिस जिस तरह आप बड़े बड़े पद पर जाते जाएंगे, आपका मूल्य बढ़ता जाएगा। आपकी सहनशीलता भी बढ़नी चाहिए, क्योंकि जो चिल्लर होती है, जो सिक्के होते हैं, 1 के कॉइन, है ना, देखे होंगे 5 रुपए के कॉइन, यही खन खन की आवाज करते हैं। लेकिन नोट, मुद्राएं जो होती है, जिनकी वैल्यू बड़ी होती है, वो शांत रहते हैं। वो हर चीज को, कोई कहता है तुझसे नहीं होगा, तो वो ऐसा नहीं कि वहां लड़ने भिड़ेंगे, वो करके दिखाएंगे। सोने पे सुहागा काम हो जाता है जब कोई व्यक्ति, मान लो मेरी कुछ करने की लगन है और मुझे पड़ोसी कहेगा तू नहीं कर सकती, तो मेरे लिए सोने पे सुहागा हो गया कि अब तो मुझे करके ही दिखाना है। ऐसा नहीं कि लड़ेंगे सिक्के जैसे, नहीं, अपनी वैल्यू मुद्रा जैसी रखो। आगे चलते हैं। अपनी मंजिल को पाने पर आपका परिणाम जो भी हो, आप मेहनत कर रहे हैं, आप मान लीजिए 110% की मेहनत कर रहे हैं, आपको 90% ही मिला। लेकिन आप जो 110% की मेहनत कर रहे हैं ना, उस पर ऐसी मेहनत करिए, ऐसी मेहनत करिए कि परिणाम अगर 90% आ जाए ना, तो आपका पड़ोसी भी रोए, भगवान खुद रोए कि यार इस बंदे ने खूब मेहनत करी। इतनी मेहनत करेंगे तो यकीन मानिए परिणाम आपके हित में ही होगा। हम करते क्या है, हम मेहनत करना चाहते नहीं है, परिणाम हमारे पक्ष में चाहिए, हो ही नहीं सकता। पहले मेहनत, फिर परिणाम। पहले आप कर्म करो, फिर फल की इच्छा रखो। हमारे पवित्र ग्रंथ गीता में भी लिखा है कि हमेशा कर्म कीजिए, फल की इच्छा ना करें, क्योंकि फल देखो हमारे हाथ में है भी नहीं, तो फिर हम उसकी चिंता क्यों करें। हम सिर्फ जो कर सकते हैं वही करो। क्या कर सकते हैं, हम सिर्फ काम कर सकते हैं, हम सिर्फ वर्क कर सकते हैं, हम सिर्फ हमारे आज पर मेहनत कर सकते हैं। भविष्य की मत सोचो, आज की सोचो। आज सवरोगे, कल ऑटोमेटिक सवरेगा। 100% सत्य है, सब कुछ रिसर्चेबल है, सब मैंने देखा है, किताब एक खंगोली है, बहुत सारे ऐसे उदाहरण दे सकती हूँ, दूंगी। और आज वीडियो की लिमिटेशन है, लेकिन मैं आपको उदाहरण दूंगी। आप भी बहुत सारे महापुरुषों के नाम जानते हैं, और मैं भी बताऊंगी। दूसरों की नकल करने वाला व्यक्ति जो दूसरों को देखता है, दूसरों के पास ऐसा है वैसा है, वो व्यक्ति कुछ समय तक तो आगे बढ़ सकता है, लेकिन चूंकि वो दूसरे की सोच की उपज है, तो आप आजीवन उस पर काम नहीं कर सकते। किसी भी हालत में आप कामयाबी के शिखर में नहीं पहुंच सकते। कुछ समय आप सक्सेस हो सकते हैं, आपको लगेगा मेरी बल्ले बल्ले हो गई, पर वो कुछ समय की बनावटी रहेगी। अगर ओरिजिनल चाहिए तो अपने आप पर काम कीजिए, अपनी सोच की, अपने दिमाग की उपज को बढ़ाओ और अपने पे काम करो। अगल बगल क्या कर रहा है क्या नहीं है, उससे कुछ नहीं होगा। उसकी सिचुएशन अलग है, आपकी सिचुएशन अलग है, ठीक है। तो दूसरों की नकल हमें नहीं करनी। एक यह भी है कि जिंदगी में उतार चढ़ाव आएगा। हम कुछ करने निकले, मैं भी कुछ करने निकली, तो उतार भी आएंगे, चढ़ाव भी आएंगे। इसको फेस करने की ताकत रखो। ये मत सोचो कि क्या होगा। उतार, रात है तो दिन आता है कि नहीं आता है। बिल्कुल प्रकृति से सीख सकते हैं कि नहीं सीख सकते हैं, सीख सकते हैं। जैसे ही सूरज ढलता है, रात हो जाती है, उग के सवेरा हो जाता है। तो अगर दुख आएगा तो सुख तो आना ही आना है, और सुख है तो दुख भी आना ही आना है। तो इसके लिए तैयार रहिए, इसके लिए तैयार रहिए। तुम्हारी गलती सिर्फ तुम्हारी है, तुम्हारी गलती सिर्फ तुम्हारी है। अड़ोसी पड़ोसी को जिम्मेवार ना ठहराए, माता पिता को जिम्मेवार ना ठहराए, गुरुजनों को जिम्मेवार ना ठहराए। कुल मिलाकर अपनी गलती एक्सेप्ट करें, अपनी गलती से सीख लें और आगे बढ़े। आज की मोटिवेशनल वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, इस लिंक को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।